नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित लाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इको एग्जाम में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीडी सामान्य रेलवे अध्ययन। इस बुक को हम लोग पार्ट बाई पार्ट में पढ़ेंगे और स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, आपका कोई भी एग्जाम है तो एग्जाम देने से पहले एक बार शुरू से लेकर अंत तक स्पीडी सामान्य रेलवे अध्ययन जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये बुक सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण व ब्रह्मास्त्र है। तो चलो अब इस बुक को देख लेते हैं। यह स्पीडी की रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु रेलवे सामान्य अध्ययन बुक है। इस बुक में 1990 से लेकर के 2023 तक रेलवे में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सब कुछ दिया गया है और साथ में 1980 सेट्स भी दिए गए हैं। इसलिए यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत जो है महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी है। ब्रह्मांड में उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के जॉर्ज लैमिन्टर ने 1894 से 1896 के बीच में किया था। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के जॉर्ज लैमिन्टर ने 1894 से 1896 के बीच किया था। आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कहा जाता है तो आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कापरनिकस के कहा जाता है, जो कि पोलैंड के निवासी थे। आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कापरनिकस को कहा जाता है, जो पोलैंड के निवासी थे। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। इस किसने कहा था? ये कापरनिकस ने कहा था। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, यह कापरनिकस ने कहा था। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, यह टाल्बी ने कहा था। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, यह टाल्मी ने कहा था। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था तो ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन जोहानेस केपलर जर्मनी के रहने वाले थे, उन्होंने किया था। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन जोहानेस केपलर जर्मनी के निवासी थे, जिन्होंने किया था। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, किसने बताया था? तो ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है एडविन हब्बल ने 1920 ईस्वी में बताया था। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है एडविन हब्बल ने 1920 ईस्वी में बताया था। सौर मंडल का विकास कितना पुराना है? तो ये सौर मंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व है। ब्रह्मांड का मौलिक कण है तो ब्रह्मांड का मौलिक कण जो हिग्स बोसान है। ब्रह्मांड का मौलिक कण है तो हिग्स बोसान है। हिग्स बोसान का अन्य नाम है तो हिग्स बोसान का अन्य नाम गॉड पार्टिकल है। हिग्स बोसान का अन्य नाम गॉड पार्टिकल है। सर्न कहाँ अवस्थित है? जहां लार्ज हेड्रोस कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास हुआ था, ये जिनेवा में। सर्न CERN सर्न कहाँ पर स्थित है? जहां लार्ज हेड्रोन कोलाइडर यानी LHC मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास हुआ था, ये जिनेवा में है। ब्रह्मांड की आयु है तो ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष पुराना है। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष की है। ब्रह्मांड का व्यास है तो ब्रह्मांड का व्यास 10 टू द पावर 8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास 10 टू द पावर 8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा या सुपरनोवा तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा या सुपरनोवा तारा को कहते हैं। सुपरनोवा तारे हैं तो सुपरनोवा तारे मृतप्राय तारे की विस्फोटी अवस्था है। सुपरनोवा मृतप्राय तारे की विस्फोटी अवस्था है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है।
एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। एक पारसेक बराबर होता है तो 2.26 सॉरी, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पारसेक बराबर होता है तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष का मात्रक है तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। आकाशगंगा है तो आकाशगंगा गैसों, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का समूह है। आकाशगंगा यानी गैलेक्सी जो है गैसों, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का समूह है। हमारी आकाशगंगा का नाम है तो हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला है। हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला है। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है। तो हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे दुग्ध मेखला कहा जाता है। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे दुग्ध मेखला कहा जाता है। आकाशगंगा की आकृति होती है तो आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार होती है। आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार होती है। आकाशगंगा के सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम है। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम देवयानी एंड्रोमेडा है। आकाशगंगा के सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम देवयानी एंड्रोमेडा है। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था किसने? आकाशगंगा मंदाकिनी को और बृहस्पति की खोज जो सर्वप्रथम किया था गैलीलियो ने किया था। नेबुला यानी निहारिका है तो नेबुला या निहारिका जो है अंतरिक्ष में धूल और गैस का एक विशाल बादल है। नेबुला या निहारिका अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला है तो नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला ओरियन है। ओरियन है। पल्सर होते हैं तो पल्सर जो है तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है तो पल्सर कहलाता है। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है तो पल्सर कहलाता है। तारों में ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन है। तारों में ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन है। तारों का मुख्य घटक है तो तारों का जो मुख्य घटक है हाइड्रोजन व हीलियम है। तारों का मुख्य घटक हाइड्रोजन व हीलियम है। पृथ्वी का निकटतम तारा है तो पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा है तो सूर्य का निकटतम तारा प्रैक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य का निकटतम तारा प्रैक्सिमा सेंचुरी है। सबसे चमकीला तारा है तो सबसे चमकीला तारा जो है साइरस या डॉग स्टार है। सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार है। तारे का रंग सूचक होता है तो तारे का रंग सूचक उसके ताप का होता है। तारे का रंग सूचक होता है तो तारे का रंग सूचक उसके ताप का होता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था तो ब्लैक होल सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया था। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था तो ब्लैक होल सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया था। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 ईस्वी में मिला था। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 ईस्वी में मिला था। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है तो ये चंद्रशेखरन सीमा कहलाती है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है तो चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। चंद्रशेखर सीमा होती है तो चंद्रशेखर सीमा 1.44 सूर्य द्रव्यमान के बराबर होती है। चंद्रशेखर सीमा होती है तो चंद्रशेखर सीमा 1.44 सूर्य द्रव्यमान के बराबर होती है। तारों का सुंदर आकृति कहलाता है तो तारों का सुंदर आकृति तारामंडल कहलाता है। तारों की सुंदर आकृति कहलाती है। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल कहलाता है। तारामंडलों की कुल संख्या है तो तारामंडलों की कुल संख्या 89 है।
तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस है जिसमें 94 तारे हैं। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस है जिसमें 94 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल है तो सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है जिसमें 68 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल है तो सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है जिसमें 68 तारे हैं। ध्रुव तारा भाग है। ध्रुव तारा जो है लघु सप्तर्षि का भाग है। ध्रुव तारा लघु सप्तर्षि का भाग है। दिशा निर्धारण में सहायक होता है तो ध्रुव तारा होता है। दिशा निर्धारण में सहायक होता है तो ध्रुव तारा होता है। ध्रुव तारा सूचित करता है। ध्रुव तारा जो सूचित करता है ये उत्तर दिशा को सूचित करता है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा को सूचित करता है। धूमकेतु धूल बर्फ व गैस से निर्मित पिंड है। धूमकेतु धूल बर्फ व गैस से निर्मित पिंड है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु जिसका नाम हेली है और इसे पुच्छल तारा भी कहते हैं, अंतिम बार 1986 ईस्वी में देखा गया था। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छल तारा जिसका नाम हेली है, इसको अंतिम बार 1986 ईस्वी में देखा गया था। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा तो ये 1962 ईस्वी में दिखाई देगा। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा तो 1962 ईस्वी में दिखाई देगा। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में कौन कौन सा है? तो आकार के अनुसार बृहस्पति सबसे बड़ा है, शनि उससे छोटा है, अरुण उससे छोटा है, वरुण उससे छोटा है, पृथ्वी उससे छोटी है, शुक्र उससे छोटा है, मंगल उससे छोटा है और बुध सबसे छोटा है। और बुध सबसे छोटा है। सूर्य से दूरी के अनुसार सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? तो सूर्य से दूरी सबसे कम दूरी बुध का, उससे ज़्यादा दूरी शुक्र का, उससे ज़्यादा दूरी पृथ्वी का, उससे ज़्यादा दूरी मंगल का, उससे ज़्यादा दूरी बृहस्पति का, उससे ज़्यादा दूरी शनि का, उससे ज़्यादा दूरी अरुण का, उससे ज़्यादा दूरी वरुण का है। सूर्य का केंद्रीय भाग है तो सूर्य का केंद्रीय भाग केंद्र यानी कोर है। सूर्य का केंद्रीय भाग है तो सूर्य का केंद्रीय भाग केंद्र यानी कोर है। सूर्य के केंद्र का तापमान होता है तो सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन सेंटीग्रेड के बराबर होता है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन सेंटीग्रेड के बराबर होता है। सूर्य की सतह का तापमान होता है तो सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की बाह्यतम परत किरीट यानी कोरोना होता है। सूर्य के बाह्यतम परत किरीट यानी कोरोना होता है। कोरोना उत्सर्जित करता है तो एक्स किरणों को। कोरोना उत्सर्जित करता है तो ये एक्स किरणों को उत्सर्जित करता है। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है तो सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहलाता है। सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहलाता है। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान है, जो प्रकाशमान नहीं है, क्या है? तो ये वर्णमंडल है, इसे क्रोमोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता उसे वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहते हैं। सूर्य का प्रमुख संघटक है तो सूर्य का प्रमुख संघटक हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्व है। तो सूर्य में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य 2.5% होते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन है। सूर्य का आकार है तो सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी 149.598 इंटू 10⁶ या 149.6 मिलियन किलोमीटर के बराबर है। सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तब सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। चंद्रमा यानी एक जीवाश्म ग्रह है, पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है तो पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में लगभग करता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में करता है।
अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है। आकाश नीला दिखता है तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखता है। आकाश नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। अब हम बात करेंगे सौर मंडल एक दृष्टि में। तो सौर मंडल का मुखिया होता है, तो सौर मंडल का मुखिया सूर्य होता है। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या है, तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है सौर मंडल में, तो ये है बृहस्पति है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है सौरमंडल में, तो बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। सबसे छोटा ग्रह है, तो सबसे छोटा ग्रह बुध या मरकरी है। बुध या मरकरी है। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह है, तो यह है बुध है। सूर्य से सबसे निकट ग्रह है स्थित है, तो यह बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है, तो ये शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह है, तो वरुण है। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह है, तो वह वरुण है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं, तो पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल है। शुक्र एवं मंगल है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र का है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण यानी नेपच्यून है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण यानी नेपच्यून है। वरुण की खोज जॉन गैले द्वारा 1846 ईस्वी में किया गया था। वरुण की खोज जॉन गैले द्वारा 1846 ईस्वी में किया गया था। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति है, जिसमें 92 उपग्रह है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह है तो बुध एवं शुक्र है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र है। लाल व हरा क्रमशः मंगल तथा वरुण को कहा जाता है। लाल व हरा ग्रह क्रमशः मंगल तथा वरुण को कहा जाता है। पीला तथा नीला ग्रह, तो पीला ग्रह जो है बृहस्पति को, नीला ग्रह जो है पृथ्वी को कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह अरुण यानी यूरेनस है। लेटा हुआ ग्रह अरुण यानी यूरेनस है। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण है। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण है। कौन है? अरुण है। यूरेनस की खोज हर्शेल द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था। यूरेनस की खोज हर्शेल द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र को कहा जाता है। भोर या सांझ का तारा भोर या सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह गैनीमीड, जो बृहस्पति का एक उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, जो बृहस्पति का एक उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। फोबोस एवं डीमोस उपग्रह है, तो फोबोस एवं डीमोस उपग्रह मंगल के हैं। किसके हैं? मंगल के हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि ग्रह में वलय यानी छल्ला की संख्या होती है 7। शनि ग्रह में वलय यानी छल्लों की संख्या होती है 7। शनि के रिंग्स की खोज करता है गैलीलियो। शनि के रिंग्स की खोज करता है गैलीलियो। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह क्रमशः बृहस्पति तथा शुक्र है। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह क्रमशः बृहस्पति एवं शुक्र है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह है, तो यह है बुध ग्रह है। कौन है? बुध ग्रह 88 दिन में किया होता है इनका ग्रह। पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह है। तो पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी पूर्व से पश्चिम में शुक्र और वरुण चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है समय, तो 4.2 वर्ष का लगता है।
पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 4.2 वर्ष लगता है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचाने में लगा समय क्रमशः 8.3 मिनट यानी 500 सेकेंड तथा 1.3 सेकेंड के बराबर था। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 30 सेकेंड लगता है तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने पर 1.3 सेकेंड लगता है। क्षुद्र ग्रह स्थित है, तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सोरेस खोज पियाजी ने किया था। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जिसका नाम सोरेस है और इसकी खोज पियाजी ने किया था। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है, तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित चंद्रमा पर है। बौना ग्रह है, तो ये बौना ग्रह प्लूटो, यम, सोरेस और एरिस है। बौना ग्रह है तो प्लूटो, यम, सोरेस और एरिस है। प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में टॉम्बैक ने किया था। प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में टॉम्बैक ने किया था। ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था।